ट्रंप ने सुनाया फरमान, क्या मानेंगे इजराइल और ईरान। पिछले 12 दिन से दो देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इजराइल ईरान पर बम बरसा रहा है तो ईरान इजराइल के ठिकाने तबाह कर रहा है। इस जंग की शुरुआत 13 जून से हुई। 13 जून की सुबह इजराइल ने ईरान पर हमले किए। इजरायली सेना की तरफ से बताया गया माफ कीजिएगा कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया है, क्योंकि ये ठिकाने ही इजराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर जोरदार हमले किए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी। दोनों देश एक दूसरे पर बम बरसा ही रहे थे। किसी बीच सुपर पावर अमेरिका की भी इस महाजंग में एंट्री हो गई। अमेरिका ने 21-22 जून की रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया और इसकी जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। इसके बाद अमेरिका ने भी कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। मिडिल ईस्ट में जंग की आग फैल ही रही थी कि 24 जून की सुबह खबर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया है। 13 जून को जंग की शुरुआत हुई और 24 जून को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। 12 दिन चले इस जंग में 950 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब 3500 से ज्यादा लोग घायल हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि दोनों देशों में सीज फायर हो गया है, लेकिन इस बार भी सीज फायर का दावा लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही आए। इसलिए आज ट्रंप पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कुछ भी आए बाएं साएं बोल रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, आगे इस पर ही बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इजराइल और ईरान सीज फायर के बीच एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपना घिसा पिटा पुराना दावा लेकर आए। दावा है कि सीज फायर हमने कराया। जिस तेजी से ट्रंप सीज फायर कराने का दावा लेकर आए हैं, उसी तेजी से ईरान ने इस दावे को खारिज भी कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर ट्रंप को हो क्या गया है? क्या हो गया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को? क्योंकि इनके फैसले हर दिन बदल जाते हैं। क्यों ट्रंप इतने अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं और आखिर क्यों दुनिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इतने हल्के में लेना शुरू कर दिया है? सोचिए, एक राष्ट्राध्यक्ष, वो भी अमेरिका जैसे सुपर पावर का, उसका लोड ही नहीं ले रहा है कोई। कहां से लेगा भाई? अगर ईरान और इजराइल की जंग की ही बात करें तो इस जंग में ट्रंप ने कई बार अपना रुख बदला है। इसे देखकर ही पता चलता है कि ट्रंप अपने फैसलों पर अडिग नहीं रह पाते। यह कह सकते हैं कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोच समझकर फैसले नहीं ले रहे। केवल इस एक जंग में ही ट्रंप ने कितनी बार अपना रुख बदला, कितनी बार, सब कुछ विस्तार से देख लीजिए। देखिए, जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने की शुरुआत हुई थी और इजराइल केवल हमला करने की धमकी दे रहा था, तब ट्रंप बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं थे इजराइल ईरान पर हमला करे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि न्यूक्लियर डील प्रभावित हो और वो ईरान को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते, ना कि इजराइल। इसलिए मई के महीने में उन्होंने नेतन्याहू को फोन पर हमला ना करने की चेतावनी भी दी थी और अमेरिका की जनता से वादा किया था कि वो कभी जंग में नहीं कूदेंगे। इसके कुछ दिनों बाद इजराइल नहीं माना और ये लगने लगा कि इजराइल ईरान पर हमला करके ही मानेगा, तो ट्रंप ने बीच का रास्ता अपना लिया। दरअसल ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को रोकना चाहते थे, लेकिन ईरान ने कभी भी बातचीत नहीं करनी चाहिए और इधर ट्रंप चाहकर भी नेतन्याहू को नहीं रोक पाए। लगातार युद्ध के रास्ते पर इजराइल बढ़ता गया। जब ट्रंप को यह लग गया कि वो इजराइल को नहीं रोक पाएंगे, तो उन्होंने इजराइल का साथ देना शुरू कर दिया। हालांकि ट्रंप ने इस बात को झुठला दिया कि ईरान कोई परमाणु बम बना रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि 9 जून को ही इजराइल ने ट्रंप को फोन कर बता दिया था, यानी इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष ने, कि हम ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं, हमारी सेनाएं ईरान के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद जब इजराइल ने जंग शुरू की तो शुरुआत में तो ट्रंप इस जंग से दूर रहे, बिल्कुल दूर रहे, लेकिन जब इजराइल को इस जंग में बढ़त मिलने लगी तो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इजराइल के पक्ष में आ गए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहां तक दावा किया है कि ट्रंप ने टीवी पर ईरान की तबाही की तस्वीरें देखने के बाद यह फैसला लिया कि वो इजराइल का साथ देंगे और इसके बाद उन्होंने मीडिया के जरिए ईरान की तबाही का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया।
अब इसी से समझ सकते हैं आप कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े मौका परस्त हैं और कैसे मौका देखकर अपना रास्ता और फैसला दोनों बदल लेते हैं। और इस जंग में ट्रंप का चौथा रूप दिखना अभी बाकी था और ये चौथा रूप तब दिखाई दिया जब शुरू में इस जंग की खिलाफत और शांति के पक्षधर ट्रंप सीधे तौर पर जंग में कूद पड़े। ट्रंप शुरुआत में इजराइल के किसी दावे को सही नहीं मान रहे थे। अचानक से उन्हीं ट्रंप ने इजराइल के सभी दावों को सही मान लिया और ईरान के ऊपर भी बॉम्बर चलाने की अनुमति दे दी। जिसके बाद जो हुआ वो दुनिया ने देखा। ईरान इजराइल की सिर्फ एक जंग से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रंप कितने बड़े मौका परस्त हैं। भारत के साथ क्या किया देखिए, बयान पे बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पर कह चुके हैं, भारत सरकार कह चुकी है, लेकिन नहीं, मैंने करवाया सीज फायर पाकिस्तान और भारत के बीच। कैसे मौका देखकर अपने फैसले और रुख दोनों बदल लेते हैं ट्रंप, आज यही बता रहा हूं। ट्रंप की इस मौका परस्ती पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए फिर आगे बात करें। ये जो पूरा घटनाक्रम है ये दर्शाता है कि ट्रंप में चीज़ों का क्रेडिट या चीज़ों का श्रेय लेने की ललक बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं उनके मन में यह महत्वाकांक्षा काम कर रही है कि उन्हें शांति के मसीहा के तौर पर स्वीकार किया जाए। और जैसा कि रूसी राष्ट्रपति और वहाँ के नेताओं ने कहा है, वो एक शांतिकामी राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर उभर कर आए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से युद्ध को हवा दी है और युद्धाग्नि में ईंधन डालने का काम किया है, उनकी छवि सर्वथा भिन्न हो गई है। और ये कहना कठिन है कि आने वाले समय में वो कब क्या गुल खिला बैठेंगे। ये तो बात केवल ईरान और इजराइल जंग की थी। सिर्फ इसी एक जंग में दुनिया ने ट्रंप के 4 रूप देख लिए, लेकिन ट्रंप के इन्हीं फैसलों की वजह से दुनिया ने उन्हें कितने हल्के में लेना शुरू कर दिया है, ये भी उनके पिछले कुछ ऐलान से पता लगा सकते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो 27 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच जल्द सीज फायर होगा, लेकिन इसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि वो सीज फायर नहीं चाहते। इसके बाद 7 मई को ट्रंप ऐलान करते हैं कि वो अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच सीज फायर हो और फिर खुद ही हूती विद्रोहियों को हमले की चेतावनी देते हैं। इसके बाद 10 मई को ट्रंप ने तब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा जब ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया और इसका क्रेडिट खुद को दिया। लेकिन भारत ने इस सीज फायर में ट्रंप की किसी भी भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया। 20 जून को ट्रंप ने एक बार फिर ऐलान किया कि कांगो और रवांडा के बीच सीज फायर होगा, लेकिन बाद में दोनों ही देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और जब 24 जून को ट्रंप ईरान और इजराइल के सीज फायर का क्रेडिट लेने भी आ गए, सोचिए, लेकिन ईरान ने ट्रंप का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर दुनिया अब ट्रंप के फैसलों को गंभीरता से नहीं लेती और एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं। सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं पूरी दुनिया वो नहीं करेगा। जब भी कोई देश लड़ाई कर रहे हैं और सीजफायर एग्रीमेंट हो रहा है, जब तक दोनों देशों में बिल्कुल ट्रस्ट, जो विश्वास 100% ना हो, तब तक वाशिंगटन डीसी में बैठ के सबको बोलना कि युद्ध विराम कर दो, ये कभी काम में नहीं आएगा। और यूक्रेन वार को लेके जो भी उन्होंने कोशिश किया था, वो भी अब तक यूक्रेन वार चल रहा है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी जो समझौता हुआ, वो तो साफ है कि ये जब पाकिस्तान ने भारत को रिक्वेस्ट किया कि हम लड़ाई करना नहीं चाहते, सो सीज फायर करें, तब हुआ। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अनाउंस कर दिया कि सीज फायर हो गया है। बात ठीक है, दुनिया व्हाइट हाउस से नहीं चलती है, लेकिन ट्रंप जिस तरह से फैसले ले रहे हैं उससे एक बात तो साफ पता चलती है कि ट्रंप को भविष्य की कोई चिंता नहीं है। और अमेरिका में इस टर्म को योलो कहा गया है। क्या है ये योलो, समझ लीजिए। योलो का मतलब है यू ओनली लिव्ड वंस, मतलब आपको एक बार ही जीना है, तो भविष्य की चिंता क्यों करना। दरअसल अमेरिकी संविधान के मुताबिक कोई भी केवल 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है और ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है। समझ गए आप? इनको लगता है कि मैं सब कुछ कर लूं और सब कुछ करने के चक्कर में देश बर्बाद किए ले रहे हैं। मतलब ट्रंप को पता है कि वो अब कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, इसलिए वो भविष्य की चिंता किए बिना फैसले ले रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप के दिल में कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार का भी
ख्याल आता है, उनके मन में ये ख्वाहिश तो है। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस मसले पर, ये भी सुनो। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये उनका दूसरा और अंतिम कार्यकाल है और इस बात को वो बखूबी जानते हैं। और मुझे लगता है कि ट्रंप के मन में कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार जीतने की आकांक्षा या महत्वाकांक्षा, ये लालसा काम कर रही है। इसके पूर्व लगभग 120 साल पहले जिस तरह से रूजवेल्ट को, फिर वुडरो विल्सन को, फिर जिमी कार्टर को, फिर बराक ओबामा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ट्रंप भी कहीं ना कहीं उस पंक्ति में या उस कतार में जाकर खड़े होना चाहते हैं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि कुल मिलाकर सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति से दुनिया जिस गंभीरता की उम्मीद करती है, ट्रंप उस पर खरे उतरते दिखाई नहीं देते। अगर ये नोबेल पाने की रणनीति का हिस्सा है तो भी अच्छी नीति नहीं है, क्योंकि शांति का राग अलाप कर बेतुके फैसले लेना कई सवाल खड़े करता है।